नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। जम्मू कश्मीर में जुमे के रोज़ एक और दहशतगर्द हमला हुआ। इस बार दहशतगर्दों ने एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया। हॉस्पिटल का नाम स्किम्स मेडिकल कॉलेज है। ये श्रीनगर के बेमीना एरिया में है। यहाँ तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग का जवाब दिया। इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर दहशतगर्द भाग निकले। उनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेरा कौन सा टेबल? तमिलनाडु में दिवाली के दिन चलते स्कूटर में बीच सड़क पर धमाका हुआ। इस वाक़े में एक शख्स और उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पटाखे खरीद कर घर लौट रहे थे। जिस बैग में वो पटाखे लेकर जा रहे थे उसमें अचानक धमाका हुआ और दोनों की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान अरियाना कुप्पम के कलनेसन, जिसकी उम्र 37 साल है, उसके तौर पर की गई। वो अपने 7 साल के बेटे प्रदीश के साथ पटाखे लेकर पुडुचेरी की जानिब जा रहे थे। ये वाक़या पुडुचेरी वेल्लुपुरम सरहद पर कोट्टाकुप्पम शहर का है। हादसा पास के ही एक सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस की जानिब से जारी सीसीटीवी फुटेज में कलनेसन स्कूटर पर सवार नजर आ रहे हैं, जबकि उनका बेटा बैग पकड़े हुए है। पुलिस ने बताया कि कोट्टाकुप्पम के पास पटाखों में धमाका हुआ और दोनों स्कूटर से 10 से 15 मीटर दूर जा गिरे। धमाके से 3 दीगर जो गाड़ियां जा रही थी उसके लोग भी जख्मी हुए शदीद रूप से। उनकी पहचान गणेश, सैयद अहमद और विजय आनंद के तौर पर की गई है। इन सभी को पुडुचेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। विल्लुपुरम के DIG M पांडियन और SP N श्रीनाथ ने मकाम वाक़या का मुआयना किया। श्रीनाथ ने कहा कि कलनेसन ने 3 नवंबर को पुडुचेरी को नाटू पट्टासू यानी देसी पटाखे के 2 बैग खरीदे थे और इसे अपने ससुराल में रखा था। दिवाली के दिन वो कुनीमेदु से एक बैग लेकर पुडुचेरी की जानिब जा रहे थे। उसी दिन ये वाक़या पेश आया। हो सकता है कि पटाखों में गर्मी की वजह से धमाका हुआ। पुलिस ने कुनीमेदु से देसी पटाखों का एक बोरी जब्त की है और मुख्तलिफ क़वानीन के तहत एक मामला भी दर्ज किया है। इस बीच चेन्नई पुलिस ने 700 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की जानिब से तयशुदा वक्त का वायलेशन किया। कोर्ट ने सुबह 6 से 7 बजे और शाम 7 से 8 बजे के बीच पटाखे फोड़ने का वक्त तय किया था। इससे पहले शहर में पटाखे की दुकान चलाने वालों के लिए मुख्तलिफ जो रूल्स बनाए गए उसके वायलेशन के खिलाफ 239 दुकानदारों पर मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के ज़िले गाज़ियाबाद में एक्सप्रेस वे पर जुमे की अली सुबह कोहर की वजह से बस और कार के टकराने से 5 अफराद की मौत हो गई। इसके बाद पीछे से आने वाली 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सरकारी ज़राए ने बताया कि एक बस एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ चली गई और आने वाली कार से टकरा गई, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक घंटों तक जाम रही और शदीद कोहरे के बाद गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में हलाक होने वालों में कार में सवार 4 अफराद और एक बस ड्राइवर शामिल है और 2 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ये कार गाज़ियाबाद से आ रही थी और बस नोएडा की तरफ जा रही थी। दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली की रात को होने वाली आतिशबाजी का असर जुमे की सुबह नजर आया, जब लोगों को गले और आंखों में जलन की परेशानी महसूस हुई।
सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद त्योहार का जश्न मनाने के जुनून में पटाखे छोड़ने की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली के मुतअद्दिद इलाकों में हवा के मियार का इंडेक्स खतरनाक ज़मरे में पहुंच गया और सुबह को आसमान में धुआं और आलूदगियों की एक मोटी चादर छाई रही। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्टिकुलेट मीटर 2.5 का इर्तिकाज 9,999 फी क्यूबिक मीटर पर नापा गया, जबकि पड़ोसी शहरों फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में ये 400 फी मुकब मीटर से ज़्यादा था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक इतवार तक हवा के मियार में बेहतरी का इम्कान नहीं है। सेंटर के मुताबिक इतवार की शाम तक दिल्ली में हवा का मियार बेहतर नहीं होगा, ताहम इसके सुधार में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की हवा का मियार इतवार 7 नवंबर तक ख़राब रहेगा। हालांकि इसमें बतदरीज बेहतरी आएगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली का माहौल बहुत आलूदा है। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद ज़्यादातर इलाकों में लोगों के पटाखे फोड़ने और खेतों में पराली जलाने से भी आलूदगी में इजाफा हुआ है। बिहार के 2 जिलों में 3 दिन में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 18 गोपालगंज के रहने वाले थे। यहाँ 7 लोगों की हालत तशवीशनाक है। इनमें से 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। वेस्ट चंपारण में 15 अमवात हुई हैं। यहाँ 4 लोगों की हालत तशवीशनाक है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने की वजह से इंतज़ामिया इन्हें मुश्तबा अमवात मान रहा है। डीएम शराब पीने से मौत होने की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मरने वालों के अफराद ख़ानदान का कहना है कि शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। इस मामले में गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने महमदपुर धान के एसएचओ शशि रंजन कुमार और एक चौकीदार को सस्पेंड किया है। वहीं वेस्ट चंपारण के नौतन के इंस्पेक्टर और चौकीदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ टीम्स इस इलाके में छापामारी के लिए भेजी है। गोपालगंज में 3 घरों को सील किया गया है, जबकि 4 धंधेबाज तुरहा टोले के छोटेलाल शाह, अशोक शर्मा, राम प्रवेश साहा और जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। अक़लियती तबक़ात और दलितों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक नया मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया, जहां दलित नौजवान को सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने मंदिर में मोबाइल इस्तेमाल करते मंदिर ट्रस्ट कमेटी के एक रुकन से ऐसा ना करने को कहा। दरअसल मामला 30 अक्टूबर का है, जब दलित नौजवान कॉलेज जाने से पहले हर दिन की तरह विजयपुरा शहर में वाक़े मंदिर पूजा के लिए गया था। इस दौरान उसका मोबाइल बज उठा। ये देखकर मंदिर के पुजारी ने एतराज़ जाहिर किया, जिसके बाद नौजवान मंदिर से बाहर निकल गया। बताया जाता है कि लौटते वक्त उसने देखा कि मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन प्रकाश अपने मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इस पर नौजवान ने उनसे सवाल किया कि मंदिर में वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मुतासरा दलित नौजवान की मां का कहना है कि बड़ा भाई मंदिर के बाहर खड़ा था, जो इसे कॉलेज छोड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब उसने भाई पर हमला होते देखा तो वो दौड़ता हुआ उसे बचाने के लिए पहुंचा। बाद में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस वाक़े के खिलाफ 4 नवंबर को दलित तंजीमों ने एक रैली निकाली, जिसमें कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लोगों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर उसके साथ गलत सलूक किया। पुजारियों के जरिए इस्तेमाल किए गए कपड़े के एक टुकड़े से इसका गला घोटने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें मुजाहिरीन के हवाले से बताया गया कि विजयपुरा पुलिस इस वाक़े के ताल्लुक से मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रही है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस मामले में सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमले के पीछे मौजूद बाकी लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। मुजाहिरीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए और मुलजिमीन को ज़िले से बाहर किया जाए। पंजाब के बरनाला ज़िले में एक ज़ेरे समात 28 साला कैदी करमजीत सिंह ने अदालत में तहरीरी तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने न सिर्फ उस पर शदीद टॉर्चर किया, बल्कि उसकी पीठ पर गरम सलाख से दहशतगर्द आतंकवादी भी लिखवा दिया। करमजीत के खिलाफ इंसदाद मंशियात कानून के तहत एक केस ज़ेरे समात है। करमजीत सिंह ने जेल में कैदियों के साथ इंतहाई ख़राब और अजियतनाक सलूक किए जाने के भी इल्ज़ाम लगाए। उसने अपने हल्फिया बयान में कहा कि कैदियों की हालत इंतहाई काबिल रहम है। जिन कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों की तशखीस हो चुकी है, उन्हें भी अलग वार्डों में नहीं रखा जाता। और उसने
जब कभी कैदियों के साथ खराब सलूक का मामला उठाने की कोशिश की तो जेल सुपरिंटेंडेंट ने उसे बुरी तरह मारा पीटा। पंजाब में अपोजिशन जमात अकाली दल के तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई तस्वीरें ट्वीट की हैं जिसमें करमजीत सिंह की पीठ पर पंजाबी जबान में आतंकवादी लिखा हुआ देखा जा सकता है। उन्होंने इस वाक़े को इंसानी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। सुपरडेंट बैठन नहीं दिंदा, बंदिਆਂ ਨੂੰ पग्गां उतार के बेअदबी की जाती है तो पग्गां उतार के बूटां वाले हत्थ ला के पग्गां की मतलब कि बेअदबी की जाती है। ठीक है जी। तो गरीब बंदिਆਂ ਦਾ कोई जिउणा नहीं हैगा ते मतलब कि जे कोई आवाज़ उठाउंदा उहनूं कुੱਟਦੇ मारਦੇ ने बहुत ज़्यादा। तो जिहड़ी दाल रोटी है सब्जी है बिल्कुल सब्जी 1% नहीं आउंदी हैगी। 2 टाइम सिर्फ मां की दाल ते मूंगी की दाल आउंदी है, सिर्फ दाल ही दिंदे ने जिहदे करके काला पीलिया ते मतलब कि होर बीमारियां वध रहीਆਂ ने। ਜਿਹੜੇ एड्स ते काले पीली ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੂਹੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੂਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ। अलीराजपुर में दीपावली की रात खूनी रात में बदल गई। 2 ग्रुप्स के बीच खूनी झड़प में 4 लोगों का कत्ल हो गया। वारदात ज़िले के चांदपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। ये इस इलाके के बोकड़िया गोरत फलिया गांव का ये वाक़या है। शुरुआती जांच में पता चला कि लड़का लड़की के भागने के तनाज़े में 2 ग्रुप सामने आ गए। खूनी संघर्ष में दोनों की जानिब से 2 लोगों की जान चली गई। इस वाक़े में लाठी फालिया यानी अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं उससे हमले किए गए। जानकारी मिलते ही एसपी मनोज कुमार सिंह रात में ही टीम के साथ बोकड़िया पहुंचे। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के बोकड़िया गांव के लाड़ी फलिया में लड़का और लड़की करीब 1.5 साल पहले भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पे नहीं हुई थी और सामाजिक पंचायत के माध्यम से इन दोनों परिवारों के बीच पैसे के लेन देन की बात हुई थी, जिसको लेकर के आपस में ये लोग लड़ाई झगड़ा कर लिए थे। साथ ही जो लड़की थी अपनी माँ की चांदी भी लेकर के चली गई थी, तो लड़की पक्ष वाले अपनी माँ की चांदी और पैसे के लेन देन की मांग लगातार कर रहे थे। इसी बात को लेकर के आज गांव में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। लाठी और फलिये से एक दूसरे पे वार किए, जिसके चलते 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 लोग लड़के माधो के परिवार के हैं और 2 लोग लड़की लीला के परिवार के हैं। मैं स्वतः एडिशनल एसपी और हमारा पूरा थाना प्रभारी का स्टाफ थाने के साथ और एसडीओपी मौके पर हैं। मौके पे आके हम लोग पूरी गांव वालों से बात करके घटना को तस्दीक करके मृतक के दोनों परिवारों से बातचीत कर हम लोग गांव में शांति बहाल किए हुए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव में शांति बनी हुई है। चांदपुर थाना क्षेत्र के भारत सरकार ने श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके जरिए इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने रखा गया। हुकूमत ने पाकिस्तान से अपना फैसला बदलने की अपील की। हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि फ़्लाइट चालू रखने से आम लोगों को फ़ायदा होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने 23, 24, 26 और 28 अक्टूबर को श्रीनगर शारजाह फ़्लाइट को पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। पाकिस्तान ने 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यूएई के शारजाह जाने वाली फ़्लाइट को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत ने
गो फर्स्ट की फ्लाइट को इजाज़त देने से इनकार किया था। इस मसले पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने जुमे के रोज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन के साथ उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह भी आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसमें से एक शर्त ये भी थी कि वो हर जुमे के रोज दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस पहुंचकर हाजिरी लगवाएंगे, और आज उन्होंने पहली बार हाजिरी लगवा दी। रवि रवि थोड़ा साइड हो जाना, मैं उधर नहीं आ रहा है। रवि रवि कर रहे हो यार। रवि 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 कामामध्ये आमच्या हे करून कोणी मध्ये कोणी चला चला जाओ चला चला बाजूला ए बाजूला घे पुढे घे रे पुढे घे स्टॉप आपला चला आर्यन खान को जेल तक पहुंचाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखड़े को क्रूज ड्रग्स केस से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक वसूली के इल्जामात के बाद उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। एनसीबी के आला ओहदेदार मामले की जांच भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि मैं दिवाली के मौके पर कल सरहद पर अपने फौजियों के साथ था और आज मैं उन फौजियों की सरजमीन पर हूँ। आज केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और मुजस्समे की नकाब कुशाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने त्योहारों की खुशियां मुल्क के बहादुर फौजियों के साथ बांटी हैं। 130 करोड़ शहरियों का प्यार और आशीर्वाद लेकर फौज के जवानों के बीच गया था और उन्हीं की सरजमीन पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रूहानी खुशहाली और वसअत का एक बहुत ही माफूकुल फितरत मंजर है। कुछ तजुर्बात इतने माफूकुल फितरत, इतने लामहदूद होते हैं कि उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े,
सन्यासी बने, बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन देने पर रोक लगा दी गई है। इस वजारत के ओहदेदारों ने आज मीडिया को बताया कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई तजवीज़ नहीं है। बता दें कि बीते साल ही मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के तहत गरीब ख़ानदानों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा था। इसी साल जून में PM नरेंद्र मोदी की जानिब से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। अब मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि मईशत अब सुधर रही है और तरक्की की जानिब बढ़ रही है। ऐसे में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की तौसी का कोई प्लान नहीं है। अब एक बड़ी खबर, टीम इंडिया ने धमाकेदार खेल दिखाते हुए स्कॉटलैंड को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 17.4 ओवर यानी 17 ओवर 4 बॉलों में खेल में 85 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट लिए। 86 रनों के टारगेट को चेस करते हुए हिंदुस्तान ने सिर्फ 6 ओवर और 3 बॉल्स में 2 विकेट के नुकसान से ये निशाना हासिल कर लिया। हिंदुस्तान को इस मैच में और 8 नवंबर को नमीबिया के खिलाफ मैच में बड़े फ़र्क से जीत इसलिए चाहिए ताकि उसका नेट रन रेट बेहतर हो सके। हालांकि नेट रन रेट तभी खेल में आएगा जब न्यूजीलैंड की टीम अपने आखिरी 2 में से कम एक मैच ज़रूर हारे। न्यूजीलैंड का चौथा मुकाबला हफ्ते के रोज़ दोपहर 3:30 बजे नमीबिया से है। इसके बाद कीवी टीम 7 नवंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कहा है कि अगर मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे ना हों तो कायदीन को, लीडर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान से फिर एक बार उनके सियासत में आने की अटकलें लगने लगी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पंजाब में CM का चेहरा बन सकते हैं। हालांकि सोनू सूद पहले कह चुके हैं कि वो सियासत में नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब में उनकी पार्टी का CM फेज 6 समाज से होगा। सोनू ने कुछ वक्त पहले केजरीवाल से मुलाकात की थी, तब से उनके सियासत में आने की सुगबुगाहट है। सोनू सूद ने कहा कि मैं कुछ फीलिंग शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत से वीडियोस देख रहा था कि बहुत सारे नेता, सरकार और स्टेट्स के लोग मैनिफेस्टो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम लोगों के ये चीज़ें कर देंगे। उन्हें उसमें फ्री भी होता है। मुझे लगता है कि जब भी ये मैनिफेस्टो आते हैं तो आम लोगों के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। लोगों को एग्रीमेंट की कॉपी देनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट में ये काम करूँगा, अगर मैं काम नहीं कर सका तो इस्तीफ़ा दे दूँगा। उन्होंने कहा कि हर गली शहर में जहां भी लोग मैनिफेस्टो दें वहां लोगों को एग्रीमेंट और इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। इसकी एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कायदीन कहते हैं कि पिछली हुकूमत कैसे फेल हुई। लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन से वादे पूरे नहीं हुए, वहाँ के क्या मसले हैं। हमें ये मैसेज देना चाहिए कि अगर मैं आया तो मैं क्या बदलाव दूंगा। शायद वो होने चाहिए जिन्हें कुर्सी की भूख ना हो। जब भी कायदीन हलफ लेते हैं तो उन्हें अपनी जेब में इस्तीफा भी रखना चाहिए। लीडर्स, बहुत सारिया सरकारां, बहुत सारे स्टेट्स ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਆਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हर गली, हर मोहल्ले,
हर शहर जिथे भी लोग अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,23,271 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,098 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 24,95,21,787 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 50,48,630 हो गई। अब भी दुनिया भर में 1,85,00,000 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला कम होने के साथ उसमें मामूली इजाफा हुआ। इस दरमियान जुमेरात को मुल्क भर में 5,65,276 अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और अब तक 1,07,70,46,116 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। जुमे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,729 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हम अमवात की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 221 मरीजों की मौत के बाद अमवात का आदाद व शुमार बढ़कर 4,59,873 हो गया। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने जुमे के रोज़ दावा किया कि उसने कोविड-19 की एंटीवायरल ओरल मेडिसिन तैयार कर ली है। इसका नाम पैक्सोलोविड है और इसके इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 89% तक कम हो जाएगा। हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए तो ये दवा बेहद कारगर मानी जा रही है। इस टैबलेट या पिल के तमाम ट्रायल जारी हैं और अब तक मौजूद डेटा के मुताबिक कंपनी ने दावा किया है कि सबसे ज़्यादा खतरे वाले मरीजों में भी अस्पताल जाने का खतरा 89% तक कम हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि पैक्सलोड लेने के बाद किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। जर्मनी की कंपनी मर्क ने भी कोविड-19 की मोलनोपिरेविर टैबलेट तैयार कर ली है। ब्रिटेन में इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी भी मिल गई है। अब हम आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं जो मुकेश अंबानी से जुड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब हिंदुस्तान के साथ साथ लंदन में रहने वाले हैं। उनके इस घर में 49 बेडरूम हैं। 300 एकड़ इस ज़मीन को 592 करोड़ रुपए में अंबानी ने ख़रीदा। अंग्रेज़ी अखबार मिड डे के मुताबिक मुस्तकबिल में मुकेश अंबानी, उनका ख़ानदान मुंबई और लंदन दोनों जगहों पर बारी बारी से रहेगा। मुकेश अंबानी बकिंघम शहर में स्टॉक पार्क के पास तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन पर आलीशान घर बनाएंगे। इस साल की शुरुआत में करीब 592 करोड़ रुपए में ज़मीन की खरीदारी की गई थी। मिड डे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वबा में लॉकडाउन के दौरान इस खानदान को दूसरे घर की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि मुकेश अंबानी के पास मुंबई में वाक़ अल्टामाउंट रोड पर 4 लाख स्क्वायर फुट पर एंटिलिया नाम का एक आलीशान मकान है। लॉकडाउन के दौरान मुकेश अंबानी का पूरा खानदान गुजरात के जामनगर में भी वक्त बिता चुका है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी उनकी रिफाइनरी भी है। स्पेन में एक स्कूल की इंतजामिया ने लड़कों से कहा कि वो भी लड़कियों की तरह स्कर्ट पहनकर क्लास में आए। स्कूल इंतजामिया ने ऐसी हिदायत इस पैगाम को आम करने के लिए दी है कि कपड़ों की कोई सनफ नहीं होती। दरअसल कुछ वक्त पहले एक तालिब इल्म को क्लास में स्कर्ट पहनकर आने की पादाश में स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद क्लॉथ हैव नो जेंडर, कपड़ों की कोई सनफ नहीं होती तहरीक चलाई जाने लगी। मिरर यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडिनबर्ग के कैसल व्यू प्राइमरी स्कूल ने तुलबा और तालिबात दोनों को क्लास में स्कर्ट पहनकर आने को कहा, जिसके बाद तमाम स्कूली बच्चों ने वेयर स्कर्ट टू स्कूल तहरीक में शिरकत की। ये क्लॉथ हैव नो जेंडर तहरीक का हिस्सा है। ये तहरीक उस वक्त शुरू हुई थी जब 15 साल के तालिब इल्म माइकल गोम्स को क्लास में स्कर्ट पहनने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। ये तहरीक सबसे पहले स्पेनिश सिटी बिलबाओ में शुरू हुई थी। एडिनबर्ग की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक कैसल व्यू स्कूल के तुलबा और तालिबात के साथ साथ टीचर्स ने भी स्कर्ट पहने हुए नजर आए। उन्होंने माइकल गोम्स के हक में दखियानुसी ख्यालात को तर्क करने के लिए वेयर स्कर्ट टू स्कूल तहरीक में हिस्सा लेने का फैसला किया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।